बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन-नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। मैं स्ट्रेट अवे माइक हैंड ओवर करूँगा पुंछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जनाब सरदार इमरान अजीज़ खान साहब को कि वो मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करें और अपने प्रोजेक्ट पे बात करें। बहुत शुक्रिया सब लोगों का। मुझे बड़ी खुशी भी है और एक एहसास भी है कि अपनी बरादरी बहरहाल अपनी होती है। जो सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान से हैं, आज़ाद कश्मीर से हैं, पुंछ से हैं, तो मेरे लिए ये बड़ा फ़ख्र है। मुझे प्रॉपर्टी का काम करते 20-25 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़रा घूम फिर के भी काम करता हूँ, मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता हूँ। और अब जो स्टडीज़ हैं, जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि इस्लामाबाद को जो है वो वर्टिकली ग्रो करना है और अब हमारे पास ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। गुजर खान तक शहर चला गया, हमारा शहर जो है वो चक्री इंटरचेंज तक चला गया, तो अब बिल्डिंग्स के ऊपर काम होना है। अनफॉर्चुनेटली जब इस्लामाबाद डिज़ाइन किया गया, प्लान किया गया, तो जो डेवलपर था उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि अब ये बिल्डिंग्स को अच्छा बनाया जाए, इसमें लोग रिहाइश रखेंगे, इसको स्टैंडर्ड साइजेस कैसे होंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी और दुनिया में कैसे बिल्डिंग्स के अंदर काम हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब इसके बाद जो अगले 25-30 साल हैं वो लोगों को, डेवलपर्स को भी और लोगों को भी पर्सनली इस पर ध्यान भी देना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है मैंने थोड़ा उसको एडवांस फॉरवर्ड किया है, ताकि हालांकि प्लॉट बेचना आसान है, अभी पिंडी की मार्केट में या यहाँ पे जो ऑडियंस है वहाँ प्लॉट बेचना आसान है, लेकिन फ्यूचर प्लॉट का है आपको बिल्डिंग पे ही आना पड़ेगा, जैसे लोग दुबई में इधर उधर। तो इस बुनियाद पे बिल्डिंग के हमने बेसिक फीचर्स कोशिश की है कि वो पूरे हों और अगले 15-20 साल आपको कम से कम प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ बयान करने में शायद इतनी अच्छी नहीं लगती कि ये तो सब में ही होता है, लेकिन अभी भी पिंडी इस्लामाबाद में ये बड़े बेसिक फीचर्स भी बिल्डिंग्स में नहीं होते। जो मेरा प्रोजेक्ट जिसके लिए आज आप सबको तकलीफ दी है वो बहरिया टाउन में है। बहरिया टाउन पाकिस्तान में हाउसिंग का लैंडमार्क के समझा जाता है। हाउसिंग के अंदर नई अप्रोचेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, नई चीज़ों को मुतारफ़ कराया। बहरिया टाउन ने अपर मिडिल क्लास को वो सहूलतें दी जो कभी एलीट क्लास की सोच थी। और फिर कोई भी बड़ा ब्रांड हो, चाहे वो DHA है, CD है, क्लिफ्टन है, वो भी आज बहरिया टाउन को फॉलो करने के ऊपर मजबूर है। और बहरिया टाउन ने आज भी बहरिया टाउन वर्सेस बहरिया टाउन ही माना जाता है। हमारी कोशिश थी कि हमारी शॉप्स और हमारे अपार्टमेंट्स जो हैं वो खुले हों, कुशादा हों, ताकि फैमिली या उसके अंदर अगर बिजनेस करना है तो उसके अंदर आपको एक कंफर्टेबल माहौल और नीड बेस्ड शॉप्स हैं। ये हमारी मिनिमम भी 800-900 स्क्वायर फीट की शॉप है, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बयान किया कि हमारे सारे एरिया में, सराउंडिंग में ब्रांड्स हैं, लगभग 200 के करीब ब्रांड्स हैं। तो फिर हमें कमर्शियल ऐसे डिज़ाइन करना था कि हम किसी नए बंदे को या नए जो ब्रांड आए वो कम से कम साइज ऐसा हो कि उसके लिए आसानी हो। हमारे उस सब एरिया में सबसे बड़ा जो फ्लोर प्लान मौजूद है वो हमारा ही है, क्योंकि बड़ा से बड़ा डेवलपर भी अभी ये कर रहा है कि वो शॉप साइज छोटा रख रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी आती है। इसी तरह हमारे जो अपार्टमेंट है वो भी 2 बेड और 3 बेड है। 2 बेड का मिनिमम साइज 1000 स्क्वायर फीट से लेके 1300 स्क्वायर फीट है और 3 बेड हमारा 1500 स्क्वायर फीट से लेके 1700 स्क्वायर फीट। तो हमारा जो रेजिडेंशियल है वो 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। लोअर ग्राउंड हमारा 24-25 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट है और ग्राउंड हमारा 45,000 रुपये स्क्वायर फीट है, जो मार्केट के लिहाज से बिल्कुल ठीक भी है और मुनासिब है। और 2 बेड जो है वो मिनिमम भी हमारा 1 करोड़ 10 लाख से शुरू होके 1 करोड़ 40 लाख तक है और 3 बेड हमारा 1 करोड़ 70 से लेके 2 करोड़ के दरमियान। तो बेड साइज है वो मिनिमम भी 14x16 है, 14x16। हमारा वाशरूम मिनिमम भी 5x7 है। हमने किचन 8x10 का डिज़ाइन किया, 8x10। और हमारी बिल्डिंग के फ्रंट बैक ओपन है, लेकिन अगर फिर भी उसके बीच में अगर किसी जगह वॉशरूम में या किचन में हवा का गुजरान नहीं है तो हमने उसके लिए ओवर टू स्काई डिज़ाइन किया है। 3 बेड में हमारे पास प्रॉपर जो है वो ड्राइंग और डाइनिंग भी मौजूद है, लाउंज और वो है। हर जगह पे स्पेस रखा है
किचन इसीलिए 8x10 का रखा है कि जिसमें बेसिक नेसेसिटीज जो है वो पूरी हों और फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। ये सारी डिजाइनिंग जो है वो फैमिली के लिए ही डिजाइन की गई है। अगर इसको उस कॉन्सेप्ट से आप नहीं लेंगे तो फिर उसका फायदा भी नहीं। दूसरा ये है कि जो हमारी लोकेशन है वो जगह ऐसी है कि उसके कुर्बो जवार में छोटे घर नहीं है। हमारे कुर्बो जवार में DHA1, DHA3, DHA1 सेक्टर F और गार्डन सिटी इंटेलेक्चुअल विलेज फेज 7 है, वहाँ पे छोटा घर मौजूद नहीं है। मिनिमम भी 10 मरले का घर फेज 7 में है, वो भी तादाद में कम है। चूँकि 2 फ्लोर हम बना चुके हैं और मेजर काम जो डिगिंग और उसका बेसमेंट, चूँकि बैरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन जो है वो अर्थक्वेक डिस्टेंस के हवाले से डिज़ाइन की जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब आपको बेचने आ रहे हैं तो हम फिर आपको एक एक्चुअल बिल्डिंग के साथ बेच रहे हैं। कोई ऐसी बात ख्वाब नहीं है कि जो फ्यूचर प्लानिंग है। तो लगभग मेरी बात ख़त्म होने वाली है, मैं दोबारा उसको समरी बना देता हूँ। CDA अप्रूव्ड है, 1.5 किलोमीटर GT रोड से है, बहरिया की सबसे अच्छी लोकेशन पे है। लगभग 200 ब्रांड्स ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, गार्डन सिटी और गोल्फ के करीब है और फैमिली सेटलमेंट के लिए है, मतलब फैमिली ही वहाँ रह सकेगी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी है, शॉपिंग एनवायरनमेंट और फ्यूचर में अच्छी होगी। सेपरेट लॉबी है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। मॉडर्न कॉरिडोर है, लॉबी हमने इसके लिए डिज़ाइन की है। ब्रांडेड किचन इंशाल्लाह इसमें होगा, कॉबेज शूट और जनरेटर हमने इसमें रखा है। अभी मुल्क में गैस की किल्लत है और ये किल्लत रहेगी और मुल्क में गैस अब मिलेगा नहीं, तो उसके लिए फिर हमने MNP इंजीनियर से LPG का इसमें डिज़ाइन करवाया कि हम टॉप के ऊपर एक टैंक बना देंगे और फिर LPG लाइंस भी होंगी, तो आपको मीटरिंग और उसके ज़रिए LPG ही मिलेगी, जो फ्यूचर में सब जगह अमूमन ऐसे ही होना। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बिल्डिंग की बेसिक ज़रूरियात है उनको पूरा किया गया है। बहुत एक्स्ट्रा लग्जरी इसमें नहीं है, लेकिन हमने फोकस किया कि हम बेसिक जो इसकी ज़रूरियात है वो पूरी कर सकें। तो ये DHA1 के एग्जैक्टली सामने है और DHA सेक्टर F के साथ है, गार्डन सिटी का पार्ट है। इसको खूबसूरत करती है वो इसका गोल्फ कोर्स के साथ होना है। हमारे यहाँ से 800 मीटर के ऊपर गोल्फ गार्डन सिटी है और ऐसे मतलब कमर्शियल है तो लगता है बहुत रश होगा, तो मैंने कहा जी 6 रास्तों से बाहर जा सकते हैं। और कमर्शियल है तो ऐसे लगेगा कि ग्रीन को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे बिल्कुल 700 मीटर मतलब किलोमीटर से भी कम के ऊपर आपको जो बेस्ट एरिया है गोल्फ, उसके साथ ये हमारा कमर्शियल मिलेगा। खूबसूरत इब्राहिमी मस्जिद और सिनी गोल्ड इसमें है। ये हमारे गोल्फ का रात का व्यू है और इसके अंदर इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जी लश ग्रीन टू टॉप ब्रांड्स, यानी कि बिल्कुल आप लश ग्रीन भी आपके अप्रोच में है, लश ग्रीन एरिया, और आपके टॉप ब्रांड्स जो हैं वो भी बिल्कुल करीब है। ये से वाकिफ है DHA1 और DHA3 और DHA4 के दरमियान ये एरिया है। बैरिया टाउन फेज 7 गार्डन सिटी के दरमियान है। DHA1 के ब्रिज के बिल्कुल सामने हमारा एरिया है और यहाँ से अमूमन अगर इस्लामाबाद या पिंडी या सदर या फौजी फाउंडेशन या यू पार्क ये बिल्कुल करीब है। DHA2 गीगा मॉल, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो उसके करीब बिल्कुल अप्रोच में है। मुख्तलिफ अतराफ से बाहर निकला जा सकता है। अगर हम कहें तो एक गीगा मॉल को डायरेक्ट अप्रोच है, GT रोड को दूसरा रास्ता है, छोटा रावल मोटर से सवा को डायरेक्ट अप्रोच है और DHA1 से गुजर के फौजी फाउंडेशन वाला डायरेक्ट रास्ता है। इसके अलावा चकबेली रोड की तरफ रास्ता है। मतलब मुख्तलिफ अतराफ में लगभग 6-7 तरीक़ों से आप बाहर जा सकते हैं। जिस चीज़ के लिए हमने बड़ी स्ट्रगल की और वर्कआउट भी किया वो था इसकी CDA की अप्रूवल। तो जब हमने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे थे और इसकी जगह ले रहे थे तो पहले हमने इसको जगह ऐसी जगह पे ली कि जिसमें हमें अप्रूवल हो सके, और फिर अप्रूवल भी चूँकि पटवार में CDA की अप्रूवल ज़रा तगड़ी मानी जाती है, इसलिए हमने इसको CDA वाले एरिया में लिया और फिर इसको CDA से अप्रूव कराया। तो हमने इस चीज़ को रफा करने के लिए प्लॉट अपने नाम पे लिया, इसमें पार्टनरशिप या कंपनी या इन चीज़ों को अवॉइड किया। उसका मकसद ये है कि डायरेक्ट डील करने में, जैसे मैं खुद अगर डील कर रहा हूँ और मार्केटिंग खुद कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन खुद कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो इबाहम है, फ्रॉड है या जो चीज़ें हिडन है वो कम से कम पॉसिबल की जा सकती हैं। तो ये भी हमारे प्रोजेक्ट की खूबी है कि ये डायरेक्ट मेरे नाम के ऊपर है और इसके अंदर जो लेन देन है, जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, जो मार्केटिंग है, वो हम खुद करेंगे। अभी जो बिल्डिंग
मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो फास्ट टावर है ये उसका फ्रंट एलिवेशन है। ये मार्केट से थोड़ा डिफरेंट है, खूबसूरत है, अरब में या दुबई की तर्ज का है। और मैं है ये यहाँ पे कोई JLT में इस तरह शायद इस तरह की बिल्डिंग्स हैं भी, तो आप लोगों के लिए ये खूबसूरत भी है। ये चूँकि इस्लामाबाद में नॉर्मली इस तरह के डिज़ाइन बनते नहीं हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा डिफरेंट करने के लिए इसको इस तरह डिज़ाइन किया। हमें एक दूसरे के बिजनेसेस प्रमोट करने पड़ेंगे और कम्युनिटी के बाहर कोई नहीं हो सकता। और इसीलिए इसी थीम मैं ज़ाहिर बिजनेस फोरम और बाकी चीज़ें भी देख रहा हूँ एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे लगता है कि हम लोग ना एक दूसरे के बिजनेस प्रमोट करने, मिल के काम करने में शायद, तो उसी को दूर करने का भी एक ट्रेंड है। दूसरा ये है कि शबीर साहब ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया हमारे इलाके में, और ज़ाहिर है हमें हौसला भी देते हैं हमेशा। इन्होंने मेहरबानी भी की है उनकी, इन्होंने दिए में अपने नुमाइंदे शाजिब भाई उनकी मोहब्बत, खुलूस, प्यार भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम यहाँ दुबई में एक मकामी रेस्टोरेंट में मौजूद है जहाँ पे फाज एंटरप्राइजेज़ ने अपना एक प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया। यहाँ पे उसकी तफसीलात जो हैं हम जानते हैं इमरान अजीज़ साहब से। फास्ट टावर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। फास्ट टावर बैरियर टाउन इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट है, और बैरियर टाउन पाकिस्तान की सबसे अच्छी हाउसिंग है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके अंदर हमने ये सिटी अप्रूव्ड है प्रोजेक्ट। ये एक हाउसिंग प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें अपार्टमेंट और शॉप्स मौजूद हैं। हम इसको इंस्टॉलमेंट प्लान पे, ऑफ प्लान पे दे रहे हैं, और उस चीज़ के लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, चूँकि बाइंग टाइम है रिसेशन के हवाले से, रुपये के हवाले से। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, और ये सबको आज जिस तरह आपने देखा कि लोगों ने इसको बड़ा ज़बरदस्त अप्रिशिएट किया है, और हम इस तरह के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो वो लाते भी रहेंगे। और इस वक्त नीड बेस भी है कि वर्टिकली बिल्डिंग्स बनाई जाएँ ताकि हमारी एग्रीकल्चर को सेफ हो।